बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये इस वीडियो में आपके सामने बयान किया जाएगा सूरत तीन का बकिया हिस्सा। पिछली जो वीडियो थी उसमें आपके सामने बयान किया गया था वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, इसका तर्जुमा और उसकी मुकम्मल वजाहत आपके सामने मुख्तसर सा तारुफ भी बयान करती जाऊँ पिछली आयात का। वत्तीन वज़ैतून, कसम है अंजीर की और जैतून की, वतूर सीनीन और कसम है तूर सीना की, वहाज़ल बलदिल अमीन और इस अमन वाले शहर मक्का की। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, बेशक हमने इंसान को पैदा किया अक्ल और शक्ल के एतबार से बेहतरीन एतदाल पर। तो आज हम पढ़ेंगे सूरतुल तीन की आयत नंबर 5। फिर अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, सुम्मा फिर रददनाहु हमने लौटा दिया उसको यानी इंसान को अस्फला साफिलीन पस्तरीन हालत की तरफ, यानी हमने लौटा दिया इंसान को उसको पस्तरीन हालत की तरफ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यानी कि जब अल्लाह ताला के जो बंदे अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करते तो अल्लाह ताला ने जो बंदों को जो सलाहियतें दी हुई होती हैं वो उन सलाहियतों का भी गलत इस्तेमाल करता है, और जो अल्लाह ने उसको अक्ल अता की हुई होती है उस अक्ल के सारे चिरागों को बुझा देता है और अपने नफ्स की पैरवी में लग जाता है, और अपने खालिक अपने राज़िक की फरमाबरदारी से भी इंसान मुंह मोड़ लेता है और उसके रसूल की तालीमात को भी पसे पुष्ट डाल दिया जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उसे ऐसे जुर्म की सज़ा भी सख्त दी जाती है, यानी वो इंसान बेशऊर और बेसमझ हैवानों से भी बदतर हो जाता है और उससे ऐसी ऐसी रजील हरकतें सरजद होती हैं कि जिनका किसी भले आदमी से तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अपने हाथों से गड़ा खोद कर वो अपनी बच्चियों को जिंदा मट्टी में दफन कर देता है और अपने सगे भाई का गला घोटने से भी वो नहीं शर्माता। मामूली फ़ायदे के लिए वो अपनी कौम अपने वतन से भी गद्दारी करने पर आमादा हो जाता है। तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स से इंसानियत की खिलत फ़ाखरा वापस ले लेता है और उसके जो सर से अल्लाह ने एक ताज जो अशरफ और मखलूक़ात होने का उसको दिया जाता है वो भी उससे वापस ले लिया जाता है। फिर वो इंसान माशरे की निगाहों में हक़ीर और ज़लील हो जाता है और ऐसे इंसानों के लिए दोज़ख के तबक़ात में से वो तबका महसूस किया जाएगा जो पस्तरीन होगा। और इसके बरक्स जो कोई इंसान अपनी इंसानियत की लाज रखते हैं और अपने दामन शर्फ पर कोई दाग नहीं लगने देते, अपने खालिक के ज़िक्र की शम्मा हमेशा रोशन रखते हैं, उसके अहकाम की बजा आवरी में सरगर्म रहते हैं और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का शौक़ उन्हें रात दिन बेचैन करता है, यही वो लोग होते हैं जो अहसन तक़वीम के कमालात से मौसूफ़ होते हैं। तो इन्हीं लोगों के हवाले से अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, यानी उन लोगों के लिए जो बजुज़ उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहात और नेक अमल करते रहें, फ़लहुम बस उनके लिए अजरुन अजर है, गैर ममनून जो ना ख़त्म होने वाला है, यानी जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो उनके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ऐसा बंदा यानी अल्लाह ताला उसको इतना अजर देगा, ऐसा अजर देगा कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी मुनक़ते नहीं होगा। जब तक वो इस दुनिया में ज़िंदा रहेंगे उन पर उनके रब की रहमत नाज़िल होती रहेगी। अल्लाह के नेक बंदे जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें ये नवीद सुनाई, अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से नवीद सुनाई दी जाती है फ़र्जिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, और क़यामत के दिन कब्रों से जब उठेंगे ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की शान उनके चेहरों से ज़ाहिर हो रही होगी, और जब जन्नत में वो कदम रखेंगे तो सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। यानी उन्होंने तो कुछ मुद्दत अपने रब की बंदगी में गुजारी, लेकिन उनका रब
جن نعمتوں سے انہیں نوازے گا وہ پایا نصیب، یعنی کہ اتنی وہ ہوں گی جس کا وہ حساب ہی نہیں لگا سکیں گے۔ آیت نمبر 7، فما یکذبک بعد بالدین، فما پس کون، یکذبک جٹلا سکتا ہے آپ کو، بعد اس کے بعد، بالدین جزا و سزا کے معاملہ میں، پس کون جٹلا سکتا ہے آپ کو اس کے بعد، پس کون جٹلا سکتا ہے آپ کو اس کے بعد جزا و سزا کے معاملہ میں، یعنی قیامت کے برپا ہونے اور اسی روز نیک اور بد کو جزا سزا کا جو نظریہ آپ نے پیش کیا، کون عقل مند اس کی تکذیب کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 8، الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ، باحکم الحاکمین سب حاکموں سے بڑا حاکم۔ کسی چھوٹے سے خطے کا کوئی حاکم ہو تو تم اس سے عدل و انصاف کی توقع رکھتے ہو، اور اگر وہ ظلم و ستم پر اتر آئے تو تم اس سے نفرت کرنے لگتے ہو، حالات اجازت دیں تو اس کا تخت و تاج بھی چھین لیتے ہو۔ خود ہی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا حاکم اور کون ہے، اس کی حکومت سے بڑی حکومت کس کی ہے، اس کی مملکت سے وسیع مملکت کہاں ہے؟ اس کے باوجود کیا تم اس ظلم کو روا رکھنے کی اس سے توقع رکھتے ہو کہ وہ ظالم کو کچھ نہیں کہے گا اور مظلوم کی داد رسی کرے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس سورت کی تلاوت ختم کرو تو کہو بلا وانا علی ذالک من الشاہدین۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کے بعد فرماتے سبحانک فبلا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ اللہم توفنی مسلما والحقنی بالصالحین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔